जय हिंद दोस्तों। आज हम जानेंगे अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण। बहुत अच्छे तरीके से जानेंगे और इसे ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। एक बार आप समझ जाएंगे तो फिर आपके जहन में हमेशा याद रहेगा। और इसमें थोड़ा सा गणित से संबंधित है, अर्थात कैलकुलस यदि जिसको आता है उसको तो बेहतर तरीके से समझ में आएगा, यानी कि जो मैथ से हैं। जो बायो से बच्चे हैं उन्हें थोड़ा सा दिक्कत होगी, तो मैं यही कहूँगा कि इसे 4-5 बार वीडियो को रिवाइज करके देखिएगा और आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। पहला हेडिंग है आपका, पहला टॉपिक है शून्य कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ शून्य कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण। थोड़ा सा देख लो कि आ रहे हैं कि नहीं वीडियो में। लगभग आ ही गया है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसे जानने का प्रयास करेंगे कैसे निकाला जाता है, ठीक है। आइए देखते हैं। शून्य कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण जानना है, अर्थात हमने वेग का फार्मूला 2 लिखवाया था, ये आपको याद होगा। पहला वेग बराबर मैंने लिखवाया था माइनस का dr बटा में dt। इसे समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, जो कि मैंने सिद्ध कराया था, याद है ना। औसत वेग में ये मैंने सिद्ध कराया था, वेग बराबर माइनस का dr बाई dt। दूसरा मैंने वेग व्यंजक से लिया था वेग बराबर k r के पावर n। इसे समीकरण नंबर 2 मान लीजिए, ठीक है। अभी ध्यान से देखिएगा कि समीकरण 1 और 2 में वेग का दोनों फार्मूला एक ही है, तो जब LHS बराबर है तो RHS भी हम बराबर कर सकते हैं। करिए, इसके हिसाब से हो जाएगा आपका माइनस, समीकरण 1 और 2 से लिख देते हैं यहाँ पे, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। माइनस का dr बटा में dt इक्वल टू के आर के पावर n, ठीक है। इस माइनस को उधर लेके जाइए, dr बटा में dt इक्वल टू माइनस का के आर के पावर में n। आप पढ़ रहे हैं किसका? शून्य कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण। तो मैंने इससे पहले इकाई निकालना जब सिखाया था तो आपको यह बताया था कि इकाई अगर शून्य कोटि की है तो n के जगह पे क्या लेंगे? 0 लेंगे। उसी तरह से यहाँ भी 0 लेना पड़ेगा n की जगह पे, ठीक है। तो n बराबर 0 रखते हैं, ठीक है। क्योंकि लिख दे रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि अभिक्रिया शून्य कोटि की है, शून्य कोटि की है, इसलिए n बराबर 0। तो ये हो जाएगा आपका बाबू dr बाई डी टी इक्वल टू माइनस का के आर के पावर हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये तो खाली के हो जाएगा। रुक जाओ एक सेकंड, थोड़ा सा देख ले, नीचे आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक, कोई बात नहीं। अब यहाँ से डी आर बटा में डी टी बराबर माइनस का के, यहाँ तो 1 हो जाएगा ना बाबू, क्योंकि आर के पावर 0 का मतलब क्या हुआ? गुणा कर दो ना सीधे 1। तो डी आर बटा में डी टी बराबर माइनस का के। एक काम करते हैं, इसको इधर लेके चलते हैं। तो ये हो जाएगा आपका डी आर बराबर माइनस का के डी टी। अब यहाँ आपका समाकलन चिन्ह लेना है, ठीक है। समाकलन चिन्ह अब लिया जाएगा, ठीक ना। जब भी समाकलन चिन्ह लेंगे तो वहां लिमिट भी आपको लेना पड़ेगा। मैं एक लिमिट यहाँ बताऊंगा, उसे याद कर लेना, क्योंकि हर जगह वही यूज होगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ हम समाकलन चिन्ह लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों में समाकलन चिन्ह लेने पर लीजिए dr माइनस का के डी टी, माइनस को बाहर निकाल दो। dr बराबर माइनस का, ये के अचर पद है तो इसलिए इसे बाहर ही रखो, माइनस का के डी टी हो जाएगा। अब लिमिट लेना पड़ेगा, लिमिट लेंगे, देखो कैसे। लिमिट लेने पर
यानी कि t बराबर यदि हम 0 ले रहे हैं तो r जो है हमारी प्रारंभिक सांद्रता सांद्रता जो है वो r0 प्रारंभिक सांद्रता लेंगे। प्रारंभिक सांद्रता को हमेशा r0 से ही इंडिकेट करते हैं और rt को लिखते हैं हम बचे हुए सांद्रता। जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा यदि t बराबर हम t ले रहे हैं, t बराबर t सेकेंड मान लेते हैं, कुछ सेकेंड हो गई अभिक्रिया, तो जो हम r ले रहे हैं उसको हम लेंगे rt। याद रखिएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यदि t बराबर 0 सेकेंड यानी कि अभिक्रिया प्रारंभ नहीं हुई है, इसलिए t का मान हमने 0 लिया है 0 सेकेंड, तो r भी हमारा क्या होगा r0। r0 हमारी प्रारंभिक सांद्रता है यानी कि अभिक्रिया अभी संपन्न नहीं के भाई, ठीक। वही तरह t बराबर अगर अगला सेकंड हम ले रहे हैं तो अगला सेकंड लेने के बाद इसका मतलब कोई भी सेकंड हो सकता है, 2 सेकंड, 4 सेकंड, 2 मिनट, 5 मिनट, 2 घंटा भी हो सकता है हमारा अगला। तो r जो होगा ना rt लेंगे, rt मतलब बचा हुआ सांद्रता, यानी कि उतने सेकंड में कितना हो गया और कितना बचा है, ठीक है। तो ये लिमिट आपको हमेशा याद रखना है, इसे हमेशा लेंगे यही यूज करेंगे, ठीक है। तो इसे याद कर लीजिएगा। अब लिमिट जब लिखा जाता है यहाँ पे ना तो लोअर लिमिट से अपर लिमिट रखा जाता है। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। अब लिमिट मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, dr है इधर, तो याद रखिएगा कि r0 हमारी प्रारंभिक है, rt अंतिम है, तो यहाँ पे लिखेंगे r0 से rt बराबर माइनस का k, dt है ना, तो dt यहाँ 0 रखेंगे और यहाँ पे क्या रखेंगे t। लोअर से अपर लिमिट रखा जाता है, ये ध्यान रखिएगा इस चीज को रखने के लिए, ठीक है। अब इसका समाकलन करेंगे। समाकलन करने वाले बच्चे को पता होगा, एक सेकेंड रुक जाइए। हाँ आ ही जाएगा, देख रहे हैं आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा, आ जाएगा, कोई बात नहीं। तो समाकलन जब किया जाता है ना बाबू, यदि x के, मैं लिख के मिटा दूंगा, ठीक है, इसे कहीं साइड में नोट कर लीजिएगा। यदि हम x के सापेक्ष कर रहे हैं समाकलन, ठीक है, x के सापेक्ष करेंगे तो dx जो है ना 1 dx लिखते हैं इसको, ठीक है। जब कुछ नहीं है तो 1 का जो होता है x होता है, ठीक है। अगर y के सापेक्ष कर रहे हैं, y के सापेक्ष, तो 1 dy है ना बाबू, तो ये y हो जाएगा। या आप x स्क्वायर कर रहे हैं x के सापेक्ष, ध्यान से देखिएगा, इसीलिए x के सापेक्ष आप x स्क्वायर का कर रहे हैं तो क्या करते हैं ना, x स्क्वायर dx लिखा जाता है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा x के घात में 2 है तो 1 जोड़ देते हैं, वही चीज नीचे उतार दिया जाता है, यानी कि 2 + 1, अर्थात ये हो जाएगा आपका x के घात 3/3। उसी तरह से y के सापेक्ष आप कर रहे हैं y 1 dy, तो y हो जाएगा। लेकिन अगर y स्क्वायर dy कर रहे हैं तो सेम y के घात में 2 है तो +1 जोड़ दीजिए, उसी चीज को नीचे उतार दीजिए, 2 + 1 बराबर y के घात 3 बटा में क्या हो जाएगा 3। इस तरह से आपको समाकलन करना है, ये याद रखिएगा, ठीक है। कोई भी समाकलन करना हो तो इसी तरह से आप आसानी से कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे dr रखा है, dr रखा है ना बाबू, ध्यान से देखो, तो dr का मतलब क्या है 1 dr है, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ नहीं है ना, तो 1 dr, 1 dr r dr के सापेक्ष करेंगे तो r हो जाएगा। उसी तरह से 1 dt है ये, तो 1 dt बराबर क्या हो जाएगा t हो जाएगा। इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं आगे समाकलन करने का प्रयास कर रहा हूँ, इसे 1-2 बार देख लीजिएगा, देख लीजिए ध्यान से। अब मैं इसे मिटा रहा हूँ, तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से, r0 से rt, इसको हम लिख सकते हैं 1 dr, कुछ नहीं है तो 1, यहाँ पे माइनस के हटा दो, ये 0 से t है तो ये हो जाएगा 1 dt, कुछ नहीं है तो 1 लिख दिया, ठीक है। अब r के सापेक्ष कर रहे हैं तो 1 dr का मतलब r हो जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा आपका r। जो लिमिट रखा जाता है ना, जो नीचे है नीचे ही रखेंगे, जो ऊपर है ऊपर ही रखेंगे। उसी तरह से माइनस का k, यहाँ 1 dt मतलब t हो जाएगा, नीचे 0 ऊपर t। अब इसको रखना है आपको, एक बार r के जगह पे rt रखेंगे फिर माइनस चिन्ह लगाते हैं, ये फार्मूला है। उसी तरह से फिर r के जगह पे r0 रखेंगे, तो ध्यान से देखो, r के जगह पे हम rt रख रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका rt माइनस, अब एक बार r के जगह पे r0 रखेंगे क्योंकि लोअर लिमिट r0 है, बराबर माइनस का k। उसी तरह से इसमें एक बार t के जगह पे t रखेंगे माइनस, एक बार t के जगह पे 0 रखेंगे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा rt माइनस r0 बराबर माइनस का k rt हो जाएगा। 0 तो खत्म, अब इसको उधर लेके चले जाओ, तो ये हो जाएगा तुम्हारा rt बराबर माइनस का kt, अब प्लस, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा r0, ठीक है। अगर इसे y बराबर mx प्लस c से तुलना करते हैं तो y बराबर mx प्लस c से, तो देखिए ये y हो गया और ये अचर पद c हो गया, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 ले सकते हैं,
तो यहाँ पे 1 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम 1 लेते हैं तो 1 हमारा प्रवणता हो गया, x जो हो गया kt हो गया, ठीक है। इसके हिसाब से अगर ग्राफ भी बनाना चाहें तो हम ग्राफ बना देंगे, फिलहाल इतना याद रखिएगा, ठीक है। धन्यवाद। देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आइए प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण को लिखते हैं। तो मिटा विषय मिटा दें। यहाँ शून्य की जगह मैं प्रथम लिख दे रहा हूं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण। फिर से वही चीजें हैं, ध्यान से देखिए। आपका वेग दोनों यही रहेगा, समीकरण 1 और 2 से वेग LHS बराबर है तो RHS को बराबर कर दीजिए। ये हो जाएगा आपका माइनस का dr बटा में dt इक्वल टू k r के पावर में n, क्योंकि अभिक्रिया प्रथम कोटि की है, इसलिए n बराबर 1 रखेंगे। तो माइनस का dr बटा में dt इक्वल टू k r के पावर में 1, माइनस उधर लेके जाइए। माइनस का dr बटा में dt इक्वल टू, सॉरी माइनस हटाई दो, इधर लेके आओ, k और r हो जाएगा। r के पावर 1 का मतलब 1 ही होगा। एक काम करते हैं कि r को इधर लाते हैं, क्योंकि इधर भी dr है और dt को उधर लेके चले जाते हैं। तो इस तरह से हो जाएगा आपका dr बटा में r बराबर माइनस का k dt, ठीक है। जिस तरह से समाकलन का चिन्ह हमने लिया था उसमें, उसी तरह से इसमें भी लेंगे दोनों तरफ। समाकलन का चिन्ह लेने पर ये हो जाएगा आपका dr बटा में r माइनस का k बाहर ही निकाल दो, ये dt हो जाएगा, ये dt हो जाएगा। अब फिर लिमिट लेते हैं दोनों तरफ, लिमिट जैसे उसमें लिया था इसमें भी ऐसे ही लिमिट लिया जाएगा, यानी कि t बराबर 0 r बराबर r0 होगा। t बराबर t ले रहे हैं हम, तो r बराबर हो जाएगा RT बचा हुआ सांद्रता, R0 प्रारंभिक सांद्रता। तो ये हो जाएगा आपका dr बटा में r, ये होगा तुम्हारा R0, ये RT बराबर माइनस का k, 0 से t होगा dt, ठीक है। अब समाकलन में एक फार्मूला होता है कि 1 बटा x dx बराबर, समाकलन में होता है कि 1/x dx जब निकालते हैं तो ये होता है log x, यहाँ log नहीं लिखेंगे ln लिखेंगे, ठीक है बाबू, ln x, ठीक है, ln x लिखेंगे। उसी तरह से यहाँ पे जो हमारा लिखा गया है dr बटा में r, इसको हम लिख सकते हैं 1/r dr। अब 1/r dr का मतलब यही हुआ कि log माने ln r हो जाएगा, बस हो गया। तो इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। साइड में लिख दूं क्या, इसे साइड वर्क में रखो इसे, ठीक है। साइड वर्क में कहाँ रखूं भाई, मैं साइड में लिख दूंगा, ठीक है, इसे उतार लीजिएगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1/r dr, यानी कि ln r, फिर r0 नीचे रहेगा और rt हमारा ऊपर हो जाएगा, ये भी माइनस का k। अब 1 dt का अभी बताया था इससे पहले ना, t होता है 0 और यहाँ पे t होगा,
अब इसका मान आप चाहो तो रख सकते हो, तो एक बार आर टी रखेंगे आर की जगह पे, एक बार आर जीरो रखेंगे माइनस करके, जिसमें जिस तरह से उसमें मैंने रखा था एल एन आर टी हो जाएगा आर की जगह पे, फिर माइनस एल एन आर जीरो होगा, माइनस का के ये हो जाएगा एक बार टी या माइनस जीरो हो जाएगा। देख लो ध्यान से, तो एल एन आर टी माइनस एल एन आर जीरो बराबर ये हो जाएगा माइनस का के टी। ठीक है, और इसको इधर लेके आ जाओ, एल एन आर टी बराबर माइनस का के टी प्लस एल एन आर जीरो। ये आपका हो गया प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण। मैंने साइड वर्क में लिखने के लिए बोला था कि यदि 1/x dx है तो ये आपका होता है log x। ठीक है, तो 1/r dr बराबर क्या हो जाएगा log r। क्योंकि हम डायरेक्ट log नहीं लिखते हैं, रसायन विज्ञान में log को ln पहले लिखा जाता है, इसलिए 1/r dr बराबर हो जाएगा ln r। जब ln को log में बदला जाता है तो 2.303 से गुणा किया जाता है, जो कि मैं आगे बताऊंगा जब अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण आपका हो गया। आज जब मैं आपको अर्ध आयुकाल बताऊंगा इन दोनों का, तो आगे मैं बताऊंगा उसमें कैसे होगा। ठीक है, एक और चीज ध्यान से देखिएगा कि अगर आपको निकालना होगा, प्रथम कोटि की निकाल लिया, द्वितीय कोटि का तो n बराबर 2 रख दीजिएगा और फिर उसका समाकलन कर दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप आगे निकाल सकते हैं। फिलहाल आपके सिलेबस के हिसाब से इतना ही है, इसलिए मैं इतना ही बता रहा हूँ, और ध्यान से देखिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैंने हेडिंग लिखा है शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल। पहले तो अर्ध आयुकाल क्या होता है जान लीजिए। अर्ध आयुकाल, जैसे कोई रासायनिक अभिक्रिया हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है, उसका आधा भाग, मतलब मान लीजिए कि 10 ग्राम हमने लिया है, 5 ग्राम समाप्त हो गया, तो उसमें जो भी समय लगता है उसी को हम कहते हैं अर्धायुकाल। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक का आधा भाग पूर्ण होने में जितना समय लगता है उसे हम कहते हैं अर्धायुकाल। इसे टी से प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि हाफ टी से प्रदर्शित किया जाता है। कैसे लिखते हैं जानिए। ठीक है, तो ये निकाला जाता है। मैंने पहला हेडिंग आपका लिखा है, इसका परिभाषा आप चाहो तो लिख सकते हैं। मैंने बोला था उसके हिसाब से कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के आधा भाग पूर्ण होने में जितना समय लगता है उस समय को अर्धायुकाल कहते हैं। ठीक है, इसे हाफ टी से प्रदर्शित करते हैं। मैंने लिखा है शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल निकालने के लिए हमें शून्य कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण जो हमने निकाला था वो निकालना पड़ेगा यहाँ पे। तो हमने ये निकाला था, ध्यान से देखिएगा, आर टी बराबर लिखा था माइनस का के टी प्लस आर जीरो, यही लिखा था ना। हमें निकालना है टी, तो इसको इधर लेके आइए, क्योंकि ये आर टी बचा हुआ सांद्रता है। यहाँ पे साइड में लिखना पड़ेगा, क्या यार, लिख ही दे रहा हूँ, लिख लेना। जहां आर जीरो प्रारंभिक सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता, आर टी बचा हुआ सांद्रता, इसे याद रखिएगा। ठीक है, इसको इधर लाइए, तो ये हो जाएगा आपका के टी, ये इधर जाएगा तो आर जीरो माइनस आर टी हो जाएगा। ठीक है, तो हमें निकालना है टी, तो टी बराबर ये हो जाएगा आपका आर जीरो माइनस आर टी बटा में के हो जाएगा। ठीक है, अब चूंकि हमें लेना है हाफ टी, ये तो पूरा टी का हो गया ना, हाफ टी जब लेना है तो टी बराबर हम क्या करेंगे, आधा करेंगे, तो आर भी क्या करेंगे, आधा करेंगे। उसको आधा जब किया जाता है ना, तो आर को, आर जीरो जो होती है वो प्रारंभिक सांद्रता होती है, आर जीरो आधा करेंगे तो आर जीरो बाई टू हो जाएगा। यानी कि आर टी जो होगा ना, आर जीरो बाई टू होगा। आर टी क्या है, बचा हुआ सांद्रता। अब बचा कितना है, आधा ही ना बचा है। चलो, तो इसके हिसाब से लिखना पड़ेगा, चूंकि टी बराबर हम ले रहे हैं हाफ टी, आर जीरो भी लेंगे आधा ही, आर टी बचा हुआ सांद्रता को हम आर टी से इंडिकेट करेंगे, आर जीरो बाई टू रखेंगे। ये आपको याद रखना है। ठीक है, टी हाफ टी तो आर टी आर जीरो बाई टू इसमें रख दीजिए।
तो टी के जगह पे क्या रखेंगे बाबू, आर हाफ टी, यानी कि आप लिख सकते हैं टी बराबर हाफ टी, आर जीरो तो आर जीरो ही रहेगा, माइनस आर टी के जगह पे क्या लिखना है, आर जीरो बाई टू लिखना है, आर जीरो बटा में टू, अब पूरा का बटा क्या है, के है। चलिए ध्यान से देखिए, तो हाफ टी बराबर हो जाएगा, अब देखो दुए का में दो, दो जीरो में से एक आर जीरो घटेगा तो कितना बचेगा, आर ही जीरो बचेगा ना, आर जीरो बटा में टू, अब बटा में के है, ये के ऊपर जाएगा, तो इस तरह से हाफ टी बराबर हो जाएगा बाबू आर जीरो बटा में टू के। ये आपका अर्धायुकाल का फार्मूला है शून्य कोटि की अभिक्रिया का, ठीक है, इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, तुरंत मैं इसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल बता रहा हूं। चलिए अब मैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल बता रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखिए। चलिए प्रथम तो मिटा देते हैं ये सारा चीजें मिटा देते हैं मेरे लाल। चलो भाई ये भी मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इसे याद रखिएगा हमेशा, मैं इसे मिटा दे रहा हूँ। लो अब प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल निकालना है, तो प्रथम कोटि की समाकलित वेग समीकरण जो हमने निकाला था उसको आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तो लिखिए समाकलित वेग समीकरण हमने क्या लिखा था, ln RT बराबर माइनस का KT प्लस ln R0, यही था ना, फिर के को इधर लाइए, तो ये हो जाएगा आपका KT बराबर ln R0, अब माइनस हो जाएगा ln RT, ठीक है, के को इधर लेके आइए, तो T बराबर हो जाएगा ln R0 माइनस ln RT, अब बटा में हो जाएगा K, ठीक है, फिर वही काम, T को हाफ टी लेंगे तो RT को R0 बाई टू लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि T बराबर हाफ टी, RT बराबर हो जाएगा R0 बाई टू, इसलिए T के जगह पे लिखेंगे T हाफ बराबर ln R0 माइनस का ln RT के जगह पे लिखेंगे R0 बाई टू, पूरा का बटा के, इधर लिख देना T हाफ बराबर हो जाएगा। अब एक और चीज है, मैंने गणित से लॉग से संबंधित मैंने फार्मूला एक यहाँ पे साइड में लिख दे रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से कि लॉग x गुणे वाई हो तो ये टूट जाता है log x प्लस log y में, यानी कि ये गुणा प्लस में बदल जाता है। अगर log x बटा y हो तो ये होता है log x माइनस log y, यानी कि इसके जगह पे हम इसको लिख सकते हैं, इसके जगह पे इसको लिख सकते हैं, इसके जगह पे इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ ध्यान से देखिए बाबू, ln R0 माइनस ln R0 बाई टू है, यानी कि हम बटा वाला ये लिख सकते हैं, ठीक है, तो इसके जगह पे हम लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ln R0, ये हो जाएगा बटा में R0 बटा में टू, अब पूरा होल का बटा के, R0 से R0 कैंसिल हो जाएगा, तो T हाफ बराबर हो जाएगा, ये टू ऊपर चला जाएगा, ln 2 बटा में k, ठीक है, ln को जब log में बदला जाता है ना तो 2.303 से गुणा किया जाता है बाबू, तो t हाफ बराबर हो जाएगा 2.303 log 2 बटा में k, मैं साइड में लिख दे रहा हूँ क्योंकि ln से log में बदलने के लिए बदलने के लिए 2.303 से गुणा किया जाता है, गुणा किया जाता है, ठीक है,
ये साइड वर्ग में ही रखिए, तो ये हो जाएगा आपका हाफ टी बराबर 2.303 अगुणे लॉग 2 का जो मान होता है ना, log 2 बराबर 0.301, ठीक है। log 3 का मान 1 होता है, log 1 का मान 0 होता है, ये साइड में कहीं याद कर लीजिएगा। तो log 2 का मान 0.301 का बटा में k, तो t हाफ बराबर हो जाएगा, इसका गुणा कीजिए तो कितना हो रहा है, गुणा करो गुणा करो गुणा करो, गुणा करिए गुणा करिए, 2.303 गुणे 0.301, 0.693, 0.693 बटा में के, ये हो गया आपका प्रथम कोट की अभिक्रिया का अर्धायु काल, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हमें पढ़ना है, इससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं, इन न्यूमेरिकल को जानना है, जो कि बोर्ड में जो न्यूमेरिकल आते हैं, अधिकांश जो आते हैं, मैं उसी न्यूमेरिकल को इसमें बताने का प्रयास करूंगा, और आपको प्रयास करूंगा कि आपको सारा न्यूमेरिकल आ जाए जो बोर्ड से रिलेटेड है, ठीक है। तो अगले वीडियो में भाई बहुत सारे न्यूमेरिकल बताएंगे जो कि आपके बोर्ड में आते हैं, ठीक है। मैं वही बताऊंगा जो बोर्ड से रिलेटेड होगा, ठीक है। धन्यवाद। और मेरा एक और चैनल है जो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ये बता दूंगा आपको कि कौन सा, उस पर मैं कार्बनिक रसायन यानी कि सेकंड पार्ट में पढ़ाने जा रहा हूँ, और उस पर पढ़ा रहा हूँ एल्कोहल फिनॉल ईथर से स्टार्ट करूँगा, ठीक है। इसके बाद एल्किल हैलाइड और एल्किल एरिल हैलाइड को पढ़ाऊँगा। ये सारे वीडियो मैं एक एक करके आपको इस यूट्यूब के माध्यम से छोड़ता जाऊँगा, और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। धन्यवाद।